जर्नलिंग कैसे करें, बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। हमें पता भी है कि हमें प्रेजेंट टेंस में अपनी विशेस को या फिर अपनी एफर्मेशंस को लिखना होता है, राइट। और रोज़ाना लिखते हैं हम, इसे ही जर्नलिंग कहते हैं और यही जर्नलिंग है, राइट। हम जर्नलिंग में कभी कभी अपने मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, मंत्रों की जर्नलिंग करते हैं, उसके बीच में अपनी विशेस लिखते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ग्रैटिट्यूड जर्नल या फिर जर्नलिंग बोल लीजिए अपनी अपनी विशेस के लिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। आप कलर्स का इस्तेमाल करेंगे। कलर्स कहाँ मिलेंगे आपको, कलरफुल पेन्स कहाँ मिलेंगे आपको। आपने देखा हम लोग बचपन में भी अभी भी जनरली अभी भी हम यूज़ करते हैं स्केच पेन के पैकेट्स जिसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, राइट। 12 कलर तो होते ही होते थे, अभी तो और भी बड़े बड़े स्केच पेन के पैकेट्स आ रहे हैं जिसमें मल्टीपल कलर्स हैं। वो एक पैकेट आप ला सकते हो, मतलब ईजीली मैं बता रही हूँ, अगर ईजी गोइंग रहना है तो। बाकी आपके पास अगर कलरफुल पेन्स हैं तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। मैं क्यों यहाँ पे कलर्स को इस्तेमाल करके ही जर्नलिंग करने की बात कर रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि कलर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं मैनिफेस्टेशन में। हर कलर की अपनी कोई परिभाषा है, ठीक है। हर रंग की अपनी परिभाषा है, अपनी स्पेसिफिकेशन है। अगर मैं बोलूँ तो उसकी अपनी क्वालिटी है, ठीक है। जैसे हम रेड कलर को देखते हैं तो स्ट्रेंथ फील करते हैं, एक क्रिएटिविटी आती है, लव को भी रिप्रेजेंट करता है, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। पिंक कलर ज़्यादा लव को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट चक्र हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, आप ये मान सकते हो। कूल काम टाइप के कलर्स होते हैं। इस तरह से ग्रीन है अगर तो मनी को रिप्रेजेंट करता है, फ्लो, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, लाइक इसी तरह से बहुत सारे कलर्स हैं जिनकी अलग अलग व्याख्या है, अलग अलग मान्यताएं हैं, ठीक है। हम जिस कलर से अपने आप को जोड़ पाते हैं उसी कलर के अकॉर्डिंग हम चलने लगते हैं कि ये कलर हमारे लिए लकी कलर है। हम बोलते हैं ना हमारा लकी फेवरेट कलर कौन सा है। क्यों कोई कलर हमारा लकी बन जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब उस कलर को हम वेयर करते हैं, पहनते हैं, या फिर किसी भी तरह से हम उस कलर को यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ में हमें बहुत सफलता मिलती है, सक्सेस मिल रही है, या फिर बड़े शांत रहते हो, सारा दिन बड़ा खुशनुमा गुजरता है, राइट। तो फिर इस तरह से हम कलर्स को अपनी लाइफ में लेके आते हैं और सबके फेवरेट कलर्स होते ही हैं, राइट। आप लोगों के कौन कौन से फेवरेट कलर्स हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग कलर्स से अपने आप को कहीं ना कहीं डिनोट करते हैं और कहीं ना कहीं कलर्स को अपने लाइफ में मानते हैं कि हाँ हमारा ये फेवरेट कलर। और सबका होता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी का कोई कलर फेवरेट हो ही ना, तो प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे हम आए हैं कि जर्नलिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट, अपनी अपनी विशेस के लिए। जो लोग कर रहे हैं वो भी प्लीज़ इसको थोड़ा सा अपने जर्नलिंग में लेके आओ। कई बार होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब हम फॉलो कर रहे हैं, कोई चीज़ हम मैनिफेस्ट करने में लगे हैं, तो कुछ चेंजेस हमें करते रहना चाहिए, ठीक है। हमारा सबकॉन्शियस ना बहुत, मैं बोलूँ बहुत लेजी है, ओके मतलब अगर उसको एक ही चीज़ बार बार दिखाओगे वो एब्जॉर्ब भी करना बंद कर देता है। सो उसको भी बड़े चेंजेस चाहिए, बहुत रिफ्रेशिंग चीज़ें चाहिए, राइट। इसलिए कलर्स को लेके आए हैं हम। क्यों साइंस यूज़ करते हैं, साइंस आप लोगों को रून्स के कितने सारे साइंस अभी मैंने बताए हैं अपने वीडियोस में। साइंस बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि हम कोई भी चिन्ह बना हुआ देखते हैं वो छप जाता है हमारे दिमाग में, ठीक है। बातें भूल जाते हैं हम, बहुत सी चीज़ें लिखी हुई भूल जाते हैं हम। लेकिन अगर वही लिखावट को आप किसी चीज़ में कोई सपोज मान लो आपने कोई आंसर लिखा, जैसे जनरली हम जब स्कूल्स में पढ़ते हैं तो कोई नोट लिखा हमने और उसके आसपास कुछ कलर से उसे हाईलाइट कर दिया, या फिर कोई अलग वहाँ पे कुछ भी हाईलाइटर बना, कोई स्पेसिफिक सिंबल बना दिया, कोई ड्राइंग बना दी, तो वो हमारे माइंड में हमेशा रहेगा, हम उसे भूलेंगे नहीं। हमें वो सिंबल याद रहते हैं, वो कलर्स याद रहते हैं, राइट। और वही ये जो कलर्स है ना, जब आप अपने जर्नलिंग में यूज़ कर रहे हो, बेसिकली सबकॉन्शियस इसी चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। एंड फिर जब हम जर्नलिंग करते हैं, जर्नलिंग में जो भी चीज़ें लिखी हैं धीरे धीरे वो सच होनी शुरू हो जाती है, बिल्कुल सच होनी शुरू हो जाती है। एक एक करके आप देखोगे कि आपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में जो लिखा था वो धीरे धीरे वक्त के साथ सच होना शुरू हो गया, और वो होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है। नाउ ग्रैटिट्यूड जर्नल में हम लिखेंगे क्या, मंत्र लिखेंगे क्या? नहीं, मैं मंत्र नहीं बोल रही हूँ। आप अपने विश से रिलेटेड या अपनी लाइफ में जो भी आपके अच्छा है, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पहले लिखो, कुछ लाइंस लिखो, अफर्मेशंस लिखो। सपोज दो तरह से मैं बताऊंगी आपको जर्नलिंग करना। पहला तो कि आपने सिंपल अपना जर्नल उठाया। जर्नल क्या होती है? कोई डायरी, कोई नोटबुक, कोई पैड, कोई रजिस्टर आपने मेंटेन किया है जिसमें कि रोज़ाना हम उठते हैं, सुबह
सो के उठो या फिर रात में सोने से पहले आप जर्नलिंग करो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज तभी सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होता है, राइट। तो आपने अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल निकाला, पहला पन्ना खोला, उस पन्ने पे आपने कुछ सिंबल्स बनाए। कौन कौन से सिंबल आप बना सकते हो? कल मैंने इंट्रोड्यूस किया था गॉडेस हेकाटे की वीडियो में, विश का साइन, ठीक है, विश मैनिफेस्टेशन साइन या फिर विश रून बोल लो, जो भी बोलना है, राइट। बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। रेड कलर के पेन से बनाना है। कल की वीडियो में मैं भूल गई थी बोलना कलर, स्टिल जो साइन मैंने आपको दिखाया था वो रेड कलर से था, पर अभी बता रही हूँ जो लोग दोबारा देख रहे हैं रेड कलर से ही बनाना है, ओके। सो रेड एंड ब्लू दोनों में से जो भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल सा ये साइन है, बीच में सर्कल रहेगा और 4 सेमी सर्कल्स रहेंगे, ठीक है। ये 4 सेमी सर्कल्स इस तरह से जब आप रोज़ाना बनाने लगोगे इस चीज़ को, इसे विश साइन बोलते हैं या विश सिंबल बोलते हैं या विश रून बोल लो आप, जिसे हम देख करके अगर अपनी इंटेंशन क्रिएट करें तो वैसा ही सबकॉन्शियस अट्रैक्ट करता है। नाउ इस साइन को आप सबसे पहले ऊपर पन्ने पे बना दो। बहुत से लोग लिखेंगे कि प्लीज़ मैम खुद करके दिखाइए, बहुत इम्पॉसिबल होता है कई बारी, ठीक है। सो इट्स कि अभी मैं समझा दे रही हूँ आपको। मैं ट्राई करूँगी एक वीडियो स्क्रिप्टिंग करके आप लोगों के सामने मैं डाल दूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे इंटरप्रेट करना, बट अभी भी कुछ भी नहीं है। अपना जर्नल आपने खोला, पहला पन्ना निकाला, पन्ने पे सबसे ऊपर ये साइन बना दिया, ओके। नाउ ये साइन बनाने के बाद आपकी नीचे, इसके नीचे आप अपने अफर्मेशंस लिखना शुरू कर दोगे। अफर्मेशंस मतलब अपने विश से रिलेटेड प्रेजेंट टेंस में लाइंस, ग्रैटिट्यूड के साथ, इमोशंस के साथ, ये ध्यान रखना। तो आप कैसा शुरू करोगे? आप नॉर्मल शुरू कर सकते हो, आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, या फिर आई एम वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, या फिर आप लिख सकते हो कि आई एम वेरी लकी। लकी वर्ड यूज़ करो, सबसे बेस्ट है, ओके। सो आई एम वेरी लकी दैट आई हैव गॉट माई ड्रीम जॉब, थैंक यू यूनिवर्स। इंग्लिश में लिख रहे हो तो, हिंदी में लिख रहे हो तो सिंपल है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे अपनी जो नौकरी मुझे चाहिए थी वो नौकरी मुझे मिल गई है, धन्यवाद, थैंक यू यूनिवर्स। इतना तो लिख ही सकते हैं हम। बहुत सिंपल भाषा में वो भाषा लिखो जो आपको समझ आती है, क्योंकि आपको समझ आनी ज़्यादा ज़रूरी है। कॉम्प्लिकेटेड लाइंस पे मत जाओ। ऐसा मत सोचो कि कोई आपके अफर्मेशन ड्राफ्ट करके देगा तभी आपका काम बनेगा। सिंपल इतना सा ध्यान रखो कि ऐसा कुछ लिखना है कि जिसको पढ़ के आपको लगे कि हाँ ये चीज़ हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो आई एम लकी, लकी जैसे ही बोला आपने लक वाला फैक्टर अपने अंदर जगा दिया, वही चीज़ वाइब्रेट करने लग गए, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने अपनी जर्नलिंग कर दी, मतलब अपनी विश से रिलेटेड बाकी की चीज़ें प्रेजेंट टेंस में लिख दी आपने, और लास्ट में ग्रैटिट्यूड शो किया, कैसे? थैंक यू यूनिवर्स लिख के, राइट। ये आपकी पहली विश हो गई। सेकंड, आप और भी मल्टीपल विशेस होंगी उसके लिए लिखो। आप एक लाइन लिख के भी छोड़ सकते हो। ग्रैटिट्यूड जर्नल का ये मतलब नहीं है कि पूरा पन्ना जब तक हम फिनिश नहीं करेंगे तब तक हमारी जर्नलिंग कंप्लीट नहीं हुई, ऐसा नहीं होता। आप एक लाइन लिखिए, उसके लिए थैंक यू बोलिए, एंड बस उतना भी हो गया। हाँ, बस इतनी सी चीज़ें हैं कि अपनी विश से रिलेटेड कोई चीज़ लिखने से पहले बेस्ट है कि जो चीज़ आपके पास सीरियसली मतलब रियल में है, लाइक आपका घर हो सकता है, आपकी अपनी ज़िंदगी, आपके अपने पेरेंट्स, आपके लाइफ के जो लग्जरी थिंग्स हैं जिसको आप अच्छे से यूज़ कर रहे हो, जो आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको सुविधा दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी मेंशन कर सकते हो। सिंपल, सबसे पहले 2-3 चीज़ों से स्टार्ट करो जो सीरियसली आपके पास है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो। सी होता क्या है ना, असल में हम अपने सबकॉन्शियस को एक तरह से खेल रहे हैं उसके साथ, राइट। उसको पहले ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि जो चीज़ें हैं, तो उसको भ्रम नहीं लगना चाहिए कि ये तो गलत है, क्योंकि उसी फ्लो में वो हमारी उस विश को ले लेगा जिसके लिए हम जर्नलिंग कर रहे हैं। तो समझ गए होगे, बहुत सिंपल सा है, ओके। सो इसलिए बोल रही हूँ कि लाइफ में जो चीज़ें हैं कम से कम 3 लाइन्स उनके बारे में लिखो आप जर्नल में, ठीक है। लाइक जैसे मैंने बोला सिंपल, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पास इतना प्यारा, इतना सुंदर घर है, ठीक है, तो थैंक यू यूनिवर्स। फिर मैं बहुत लकी हूँ कि मैं बहुत हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, बहुत सक्सेसफुल हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। फिर इसके बाद थर्ड, आप अपनी फैमिली के लिए लिख सकते हो, जो चीज़ें हैं आपके पास जिसके लिए आपको लगता है कि हाँ इसके लिए तो मैं कृतज्ञ हूँ, ये तो मेरे पास कम से कम है, ओके। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो वो तो पहले ही गलत है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास कुछ भी नहीं है। आप जिंदा हो ना, सांसें चल रही हैं, उतना भी बहुत है। ग्रेटफुल होने के लिए, ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए उतना भी बहुत है, ओके। सो उसके लिए कम से कम ग्रेटफुल हो जाओ, ठीक है। 3 लाइन्स प्लीज़ मेंशन करो।
इसके बाद आप अपनी विशेस से रिलेटेड लाइंस लिखनी शुरू करो प्रेजेंट टेंस में एज इफ आपके पास है। आई होप चीज़ें बहुत क्लियर है, बहुत आसान है। ये तो हो गया आपका नॉर्मल ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना जो आप कलर्स यूज़ करके लिखोगे। अब कलर्स का यूसेज कैसे करोगे? सपोज आज आपने कलर, एक स्केच पेन का पैकेट है, 12 कलर्स हैं उसके अंदर, ठीक है। ब्लैक को छोड़ देना, मैं ब्लैक आपकी नेगेटिविटी के लिए रखूँगी, जो मैं अभी बताऊँगी कि उसको कैसे यूज़ करोगे। सबसे पहले आपने पहला पन्ना खोला और उसमें आपने एक कलर, कोई सा भी अपना एक कलर सेलेक्ट कर लो। कलर्स के जाल में मत फंसना कि इस कलर का क्या मतलब है, उस कलर का क्या मतलब है, मतलब ढूंढने में ही रह जाओगे, क्योंकि हर जगह उसके इंटरप्रिटेशंस अलग अलग मिलेंगे आपको, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़ें इतना ध्यान रखो। ग्रीन इज फॉर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी फ्लो के लिए। रेड आपके मैरिड लाइफ के लिए हो सकता है, क्रिएटिविटी के लिए हो सकता है, स्ट्रेंथ के लिए। ब्लू हर विश के लिए होता है। सो यूनिवर्स की अगर कोई मैं बोलूँ कलर है तो रेड एंड ब्लू है, राइट। और इसके बाद पिंक हम सब जानते हैं हमारे लव रिलेशनशिप्स के लिए है, हमारे दिल से रिलेटेड इमोशंस के लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। कोई सा भी एक कलर उठाओ, उठा करके अपने फर्स्ट डे की जर्नलिंग कर लो। जो रून के साइंस बनाओगे ऊपर वो आप बनाओगे, चाहे वो विश साइन है या फिर मनी से रिलेटेड, मान लो फेहू का साइन आप बनाते हो, सपोज ये वाला साइन है जो मनी से रिलेटेड है, इसको अगर आप अपने जर्नल में ऊपर लिख रहे हो तो वहाँ पे आप इसको ग्रीन कलर से बनाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। मैंने 2 ही साइन में दे रही हूँ आपको, ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, बाकी मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिए हुए हैं, उनको अगर आपको यूज़ करना है तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हो, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये जर्नलिंग कितने दिन करनी है? जर्नलिंग तो वैसे हमेशा करते रहना चाहिए, इसको हैबिट में रखो, इसको डेज में मत काउंट किया करोगे हम 21 डेज करके छोड़ दें, 40 डेज करके। अगर आपको बीच में 1-2 दिन स्किप हो रहा है, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको ऐसे नहीं कि हर 5 दिन हम स्किप करके फिर 1 दिन लिख रहे हैं। एक तो रूटीन हमें, एक तो डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना चाहिए, राइट। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस, जैसे मैंने बोला, कि बहुत लेजी लाउजी है। अगर आपने उसको 2-3 दिन कोई थॉट नहीं दिया, वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, वाइब्स बिल्कुल डाउन हो जाएंगी। देन यू विल कीप स्ट्रगलिंग अगैन कि अभी इतने दिनों से हम टेक्निक्स कर रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस तो आपने सुला दिया उसको, ठीक है। तो उसको हमेशा एक्टिव रखो, उसको हमेशा आप इस तरह की, जब हम जर्नलिंग करते हैं, मंत्रा चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस को वो पावर मिलती है, रीप्रोग्रामिंग होती रहती है। नाउ ये तो हो गया कि कलर से आप रोज़ाना डिफरेंट कलर्स चेंज करना। आज कोई कलर लिया, कल सेम चीज़ के लिए डिफरेंट कलर लिया। आप क्या सेम जो आपने फर्स्ट डे अफर्मेशंस लिखी हैं वही सेम रिपीट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। चेंज करके कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। बस आपको लिखना है ताकि वो चीज़ यहाँ दिल में छप जाए, ठीक है। सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। नाउ सेकंड, मैंने बोला था मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। सेकंड थोड़ा सा सिंपल है, येट बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। कैसे? सेकंड वाले में आपको करना कुछ नहीं है। सपोज आपने अपना ग्रैटिट्यूड, 1 मिनट, सेकेंड वाले में कुछ नहीं करना। सपोज सिंपल आपने अपना अगेन ग्रैटिट्यूड ओपन किया, जर्नल ओपन किया, ये जर्नल है सपोज, ठीक है। इसमें आपको पूरे पेज पे ही एक बड़ा सा सर्कल पहले ही ड्रॉ कर देना है, इस तरह से फ्री हैंड सर्कल बनाया। अब इसके अंदर आप लिखोगे अपना लाइट कोड 00101110 इस तरह से, और फिर इसके नीचे अपनी अफर्मेशन लिखोगे आई एम करके, ठीक है। आई एम, अगर हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में आप प्रेजेंट टेंस में अपनी अफर्मेशन लिखिए, जैसे कि मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत सौभाग्यशाली हूँ, इस तरह से करके। और फिर क्यों हूँ? क्योंकि मुझे मेरी विश मैनिफेस्ट हो गई है, मुझे मैरिज की कमिटमेंट मिल गई है, मुझे जॉब मिल गई है, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई है, जो भी आपकी विशेष है उसको लिख के, और फिर धन्यवाद यूनिवर्स, ये लिख करके। ये आपका एक तरीका हो गया जब आप इस तरह से जर्नल में अपनी विश को लिखोगे, ठीक है। सो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। 2 तरीके हैं जिसमें कि आप अपने लाइंस लिखते चले जाते हो, और ये तो सबसे ईजिएस्ट वे है कि आपने सिर्फ जर्नल ओपन किया, एक सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर लाइट कोड लिखा, एंड लाइट कोड लिख के अपनी विशेस लिखी। इस सर्कल के बाहर के हम रियून के साइन बना सकते हैं, बना सकते हो, आपकी मर्जी है। सर्कल के अंदर कोई साइन मत डालना, बिकॉज ऑलरेडी लाइट कोड है, ठीक है ना। सो बहुत सिंपल सा है।
दोनों के दोनों आप लोग बना सकते हो। ये सर्कल कौन से कलर से बनाना है, सर्कल को भी आप कोशिश करो हर दिन डिफरेंट कलर्स यूज़ करो, क्योंकि हम कलर्स को लेके चल रहे हैं। कलर्स हमने पहले वाले में जिसमें कि आप रोज़ाना अपनी अफर्मेशंस लिख रहे हो उसमें भी कलर यूज़ करोगे, सर्कल में भी यूज़ करोगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब हम जर्नलिंग करते हैं तो जो भी हमने लिखा है उसको एक बार पढ़ ज़रूर लिया करो। ऐसे नहीं कि बस जल्दीबाजी में हमें लिखना है, बस हमने लिखा, बंद किया और चले गए। एक बार पढ़ो उसको, एक बार उसको रिपीट करो, ठीक है ना। तो ये जितने भी बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता उनके लिए था। मोर थिंग, कोई भी विश मैनिफेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिर्फ एक पे ही आप निर्भर नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ हमने उठाई और उसी से, कुछ लोग कर भी लेते हैं, उनकी वाइब्स होती हैं हाई होती है, काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, कार्मिक अकाउंट क्लियर होता है तो उनकी विशेस मैनिफेस्ट हो जाती है। जिनको करनी है अपनी विशेस मैनिफेस्ट वो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी मतलब मंत्रा मेडिटेशन में भी जाएंगे, प्लस अपने कार्मिक अकाउंट को भी क्लियर करते चलेंगे। ये तीनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कार्मिक अकाउंट कैसे क्लियर करेंगे, बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल है ना। इसके अलावा मंत्रा मेडिटेशन इन्फिनिट है, ठीक है, बहुत सारे मंत्र और मेडिटेशन हर दूसरे दिन इंट्रोड्यूस करती ही रहती हूँ। इसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर टेक्निक आपको आराम से यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को साथ लेके चलो, साथ में अपना सेल्फ लव जो इन काउंट में आता ही नहीं है, बिकॉज वो तो समझ लो कि एक बहुत मैंडेटरी फैक्टर है, उसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो सेल्फ लव आपको हाई रखना है, बिकॉज वही आपको आपकी वाइब्स को हाई रखेगा, और तभी कोई भी टेक्निक, कोई मंत्र, कोई जाप, कोई प्रार्थना तभी काम करेगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों को साथ लेके चलो। क्रिस्टल्स, यस, क्रिस्टल्स इफेक्टिव होते हैं, आपको एनर्जी देते हैं, लेकिन क्रिस्टल्स के साथ भी आप लोग क्वेश्चन पुट करते हो, मैम ये क्रिस्टल पहनने से मेरी शादी हो जाएगी। ये कैसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। कोई भी क्रिस्टल आपके चक्रास पे वर्क करता है, सपोज सिंपल सा अगर हम रोज क्वार्ट्ज ले लें, वो आपके हार्ट चक्रा पे वर्क करता है, राइट। तो हार्ट चक्रा पे वर्क करने का मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमारे मन को शांत करेगा, हमें अट्रैक्शन की पावर्स देगा, हमें पॉजिटिव थॉट देगा। तो हम अपनी ही विशेस के लिए डरना, डेस्परेट होना बंद करके पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, राइट। तो चीज़ें फिर वैसे पॉजिटिव होती चली जाएंगी। बट जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें कंसिडरेशन में लेनी होती हैं, ठीक है ना। सो बस पॉजिटिव रहो, इतने सारे रेमेडीज रोज़ आते हैं, कोई ना कोई पिक करके करो, ठीक है, पर करो, करते रहो। प्रैक्टिस अच्छा है, करते रहना चाहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सिंपल। और आप सब परफेक्ट हैं ही पहले से, और अच्छे से परफेक्ट होइए ताकि अपनी विशेस को जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट कर लो। So that's all. Thank you so much and God bless you all.